अस्सलाम फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर। ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जो टुडे मेरी जो बेसिक कंपोनेंट की क्लास खत्म होने वाली है और नेक्स्ट वीडियो में हमने बातचीत करेंगे डायरेक्ट ईसीएम पर अटैक करके जो कोई कंपोनेंट किसी तरह से आएंगे और इसको कैसे पहचानेंगे। जो कुछ चेक इंजन लाइट नहीं आई, जो ईसीएम कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, ये सारे जानकारी नेक्स्ट वीडियो से हम आगे स्टार्ट करेंगे। जो वीडियो शुरुआत करते सो पहले ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर से करना भाई। जो दुनिया में किधर भी ऐसा डेटा नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, फ्रॉम बेसिक से लेकर एंडिंग तक। ओके, हम शुरुआत करते हैं आज डबल ईपी राम। थोड़ा स्पीड मेंटेन करेगा ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स आज से। क्यों पता है आप लोग को? बेसिक कंपोनेंट्स क्लास तो सारे आज से कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, कोई भाई नहीं देखे ईसीएम रिपेयर क्लास 1 से लेकर, कोई भाई स्किप करेंगे, समझ में नहीं आती। 1 से 2 बार पहले मैं बात किया स्ट्रक्चर कंपोनेंट किस तरह से होता। एक बार हम रिवीजन करेंगे रजिस्टर को हम कैसे पहचानेंगे। 102 इसके ऊपर एसएमडी कोड लिखा था, 103 होता, 104 होता, 2 के प्लेस में 2 जीरो, 3 के प्लेस में 3 जीरो, 4 के प्लेस में 4 जीरो। वो वैल्यू किलो ओम्स में भी हो सकता, मेगा ओम्स में भी हो सकता और ओम्स में भी हो सकता। कोई भाई नहीं देखे क्लास 1 ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स ईसीएम रिपेयर 1 देखना। सेकेंड हम बात किए थे सेकेंड क्लास पर ईसीएम रिपेयर क्लास 2 डायोड। डायोड का सिंबल किसी तरह से होता, एनोड किधर से होता, कैथोड किधर से होता, रिवर्स बायस कैसा होता, फॉरवर्ड बायस कैसा होता। जो 12 वोल्टेज हमने 12 वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में आपको दिए तो किसी तरह से काम करता और रिवर्स बायस पे हम कनेक्ट किए तो किसी तरह से आपको काम करेगा। क्लास नंबर 2 विजिट। थर्ड क्लास में हम आपको बात करे थे पोलराइज कैपेसिटर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर्स में आपको क्या होती और नॉन पोलराइज कैपेसिटर को हम कैसे पहचानते हैं, ब्राउन कलर में क्या होती और सिल्वर कलर पट्टी कैसा होती और ब्लैक कलर पट्टी किस तरह से होता। और इसको हम इंटरचेंज आपको नहीं कर सकते पोलराइज कैपेसिटर को और नॉन पोलराइज कैपेसिटर को किसी तरह से हम आपको डिसाल्ट करके साल्ट कर सकते हैं और बीप का आवाज नहीं आना चाहिए। जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर में पोलराइज कैपेसिटर आगे जो चार्ज होकर डिस्चार्ज होता, इसको हम आपको कैसे आपको पहचानेंगे। क्लास नंबर ईसीएम 3। क्लास नंबर 4 ट्रांजिस्टर में आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर किसी तरह से होता, एनपीएन ट्रांजिस्टर किसी तरह से होता, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, एमिटर कौन सा है। विजिट ईसीएम रिपेयर क्लास नंबर 4। हमने मोस्पेट 3 लैक्स और 5 लैक्स और 3 लैक्स और 6 लैक्स और 8 लैक्स किसी तरह से होते। ड्रेन किधर होता, शॉर्ट्स किधर होता, ओके गेट किधर होता, एनेबल सिग्नल किधर से आएगा, ये सारे कुछ जानकारी देखने के लिए क्लास नंबर ईसीएम 5। ओके, स्ट्रक्चर देखना। क्लास नंबर 6 ईसीएम रिपेयर डबल ईपी राम किसी तरह से होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे जानकारी लेने के लिए यहां से इसकी डिटेल सभी बताया। ओके, ये सब कुछ आ गया रखना। रिवीजन करता है कंप्लीट क्लास डबल ईपी राम पर आज से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारे कुछ जानकारी लेंगे। लेट्स टॉक बिगिन डबल ईपी राम किसी तरह से होती है। डबल ईपी राम में जो मैंने बताया था 8 लैक्स डबल ईपी राम जो शुरुआत होती
93C 95C 95320 24C समथिंग X 24LC समथिंग कुछ इसके ऊपर लिखा होता। मैग्नेट मेराली ईसीएम पर 95320 डबल ईपीराम होती। ये बिल्कुल किधर होती? हमारे जो कोई भी ईसीएम में सीपीयू पास डबल ईपीराम होती 8 लैक्स। और इसमें खास बात आपको पता होना चाहिए, डबल ईपीराम और 8 लैक्स मोस्फेट। दिखने के लिए शक्ल में एक ही जैसा दिखेगा आप लोग को, लेकिन मल्टीमीटर से चेक करना डबल ईपीराम पर कोई एक नंबर पिन पर जो नेगेटिव प्रोब रख के जो 8 लैक्स में आपको देखेंगे, हम किधर भी बीप की आवाज नहीं आएगी और मोस्फेट में बीप की आवाज आएगी। ओके, हमेशा याद रखना। इस पर ड्रेन किधर होता, शॉर्ट्स किधर होता और गेट किधर होता, ये सब कुछ जानकारी आपको मैंने बताया था। अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ये बताने की। ओके, अभी हम खास बात करेंगे जो इधर डाट होता, जो पुराने ईसीएम पर जो डबल ईपीराम पर ड्रॉप होता था, जो नए मॉडल पर कोई भी डबल ईपीराम पर डाट नहीं आता है, ये जहन में याद रखना। सपोज हमारी जो इनोवा 93C86 हो, ना 93C56 हो, ना 93C46 हो, डबल ईपीराम जो 9 होता उसके नीचे 1 नंबर होता। 8 नंबर पर इसका वोल्टेज हिएगा ऑन होने के लिए, और 5th नंबर और 6th नंबर, 5th नंबर और 4th नंबर, 3rd, 2nd, 6th और 7 और 8 नंबर पर वोल्टेज मिलेगा। जो पिंस तुम देख सकते विजिट माय क्लास नंबर डबल ईपीराम, जो इसकी पिन सीरियल क्लॉक किसी तरह से होता, सीरियल डेटा किसी तरह से होता, ये सब कुछ जानकारी करनी है। जो 5th नंबर पर और 6th नंबर पर तुमको हमेशा एक 2 रजिस्टर के साथ में आपको कनेक्ट होते, ये इधर से 3.3 वोल्टेज और 6th नंबर पर 3.3 वोल्टेज डायरेक्ट तुमको कनेक्ट होता सीपीयू से, एमसीयू से। ओके फ्रेंड्स, एमसीयू नंबर, इसी की हम जानकारी बोलिए, जो बात बोलिए यही है हमारा सारे कुछ। जो फ्रेंड्स आपको बताया था लास्ट वीडियो कमेंट किया था भाई अमीर भाई, रजिस्टर को हम सीरीज में किसी तरह से कनेक्ट करते और डायोड को और ट्रांजिस्टर को और ये सारे कुछ को हम सीरीज और किसी तरह से आपको पहचानते, ये सवाल किया था। इनकी सवाल को मैंने आज दूर करने वाला हूं आप लोग से। जो मैंने आपको बताया था, जो ये डबल ईपीराम को TL866 इसी से हम रीड और राइट करते, फाइल को मॉडिफाई करते, सारे मीटर को बैक भी कर सकते, इससे जो किसी तरह से आपको कर सकते मैंने बताएगा। और ये डिवाइस किसी भाई को चाहिए मेरे से रब्ता कर सकते, उसी भाई को 5 डेज में कुरियर पर मिलेगा। ओके, बात खत्म। और लास्ट वीडियो पर मैंने इनटू ईसीएम के ऊपर बताया था 40048 आईसी, यही है 40048 आईसी इंजेक्टर के लिए। जो सारे 64 पिंस के बारे में आपको बताया था मैंने, तुम एक बार विजिट कर सकते। जो नेक्स्ट लेवल पर हमारी क्लास शुरुआत होगी मैग्नेट मेराली ईसीएम पर, ना इनटू ईसीएम के पर। जो तुमने आपको बताना मैंने क्लास स्टार्ट करेगा जो कमेंट के सेक्शन पर। 40048 पर आपको जो
हमारा ईसीएम कम्युनिकेट नहीं हुआ, चेक इंजन लेट नहीं आई, जो कौन सा रजिस्टर के थ्रू, कौन सा डायोड के थ्रू, कौन सा ट्रांजिस्टर के थ्रू हमारा 12 वोल्टेज जा रहा है, आईसी ऑन हो रही है, ये सारे कुछ आपको जानकारी दिए गए। और लो साइड इंजेक्टर्स क्या है इनमें, पावर आईसी कौन सी है, उसके पिन नोट्स, इसे सारे कुछ मैंने बताया। ओके फ्रेंड्स, एक भाई ने आगे पूछा था सवाल, इसी भाई का सवाल को मैं आगे दूर करने वाला हूं। V इज इक्वल IR, V वोल्टेज, I मीन्स करंट, R मीन्स रेसिस्टर। मैंने बताया था V इज इक्वल IR किसी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हाई लेवल नॉलेज है ये कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, इस कारण से मैं इसको नहीं बताया था, लेकिन एक कमेंट के थ्रू मैं रेस्पेक्ट करता हूं उसी कमेंट को। सपोज एक रेसिस्टर R1 समझो और एक रेसिस्टर R2 समझो और एक डायोड। सपोज तुमको मैंने इसी तरह से आपको दिखाता है, ये है डायोड और इधर से एक रेसिस्टर R3 समझो, जो इसकी वैल्यू 102 है। इसके जो रेसिस्टर के ऊपर आपको मैंने बताया था 102, 103, 104। 102 मीन्स 20 रखना चाहिए, 1000 रहेगा, ये 1000 ओम्स रहेगा, नहीं 1 किलो ओम रहेगा। और 103 और 104, 3 के प्लेस में 3 जीरोस और 4 के प्लेस में 4 जीरोस रखना चाहिए, ये मैंने बताया था। ओके, रेसिस्टर और डायोड। सपोज अभी इधर से हमको मिलेगा वोल्टेज आउट मिलेगा। ओके, इधर से हमने वोल्टेज इन करेंगे। सपोज इधर से मैं 12 वोल्टेज दिया, इधर से जो नेगेटिव दिया जो बैटरी से, इधर ने 12 वोल्टेज दे दिया, इधर से नेगेटिव एक दे दिया। सपोज शायद मैं आपको बोलता है अभी R1 और R3, R1 और R3 ये हमारी जो पैरेलल पर कनेक्ट है, और R1 R2 ये सीरीज पर कनेक्ट है। ओके, यही टर्मिनल I1 समझो, यही I2 समझो। ओके, I1 और I2 इसकी वैल्यूज हम आपको किसी तरह से आपको निकाल सकते हैं। वोल्टेज तो हमारे पास 12 वोल्टेज आ गई बैटरी से, हमारे पास आपको रेसिस्टर इधर हुआ 102 और R2 के प्लेस में 103 डाल लो, R3 के प्लेस में 104 डाल लो। ओके, ये रेसिस्टर की वैल्यू मालूम हो गई, इसको आपको हम लूप से इक्वेशन से हम आउटपुट निकाल सकते। ये बहुत क्रिटिकल है, आपको किसी तरह से नॉर्टन थ्योरम्स और थेवेनिन थ्योरम्स, ओके, ये सारे इंजीनियरिंग लेवल के है सब्जेक्ट, ये सारे कुछ आपको बताए तो आपको तुम आपको नहीं समझ सकते। ओके, रेसिस्टर को हम आपको किसी तरह से आपको इक्वेशन के लूप के इसमें हमने किए गए ये सारे चीज़ हाई लेवल पर है। जब हमने हाई लेवल पर वीडियोस शूट किए गए, जब ये जानकारी आप लोग के साथ मैंने शामिल करेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट फ्रेंड्स, मैंने बहुत तेज़ी और स्पीड से बताया, जो लैंग्वेज समझ में नहीं आई, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। किसी तरह से लगा A to Z ऑटोमोबाइल्स के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर से देना। नेक्स्ट वीडियो सारे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है और नॉलेजेबल, जो दुनिया में किधर भी तुमको ऐसा डेटा नहीं मिलेगा, एज ए फ्री ऑफ कास्ट मैंने चैलेंज करता है। ओके फ्रेंड्स, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।